સુરત શહેરમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈ મુસ્લિમ સમાજમાં વ્યાપક ચર્ચા અને જાગૃતિનો માહોલ છે। જ્યારે જમિયત ઉલમાએ હિન્દ સુરત, ગુજરાત મુસ્લિમ હિતરક્ષક સમિતિ અને અન્ય મુસ્લિમ સંસ્થાઓના સંયુક્ત ઉપક્રમે એક વિશેષ કાનૂની માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ શિબિરનો મુખ્ય હેતુ સમાજના લોકોને યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ સંદર્ભે ઊભા થયેલા કાનૂની પાસાઓ, તેના અમલીકરણથી વ્યક્તિગત બાબતો, નિકાહ, તલાક, વારસો, ગાર્ડિયનશીપ વગેરે પર પડનારી અસરો અને હાલના મુસ્લિમો વ્યક્તિગત કાયદા, શરિયત સાથેની તુલનાત્મક સમજ આપવામાં આવી છે। પટની હોલ, શાહપુર ખાતે શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ શિબિરમાં વરિષ્ઠ કાનૂનવિદો, ન્યાયવાદીઓ અને ધાર્મિક વિદ્વાનોએ હાજર રહીને લોકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપશે। યુસીસીના ડ્રાફ્ટ, સરકારના પ્રસ્તાવિત નિયમો અને સુપ્રીમ કોર્ટના વિવિધ ચુકાદાઓ અંગે સરળ ભાષામાં માહિતગાર કરવામાં આવ્યા। સાથોસાથ સમાજમાં ફેલાઈ રહેલી ગેરમાન્યતાઓ અને અફવાઓનું પણ તાર્કિક રીતે ખંડન કરવામાં આવ્યું હતું। જમિયત ઉલમાએ હિન્દ સુરત અને ગુજરાત મુસ્લિમ હિતરક્ષક સમિતિના પ્રતિનિધિઓએ જણાવ્યું કે આ કોઈ રાજકીય કે વિરોધની સભા નથી, પરંતુ કાનૂની માર્ગદર્શનનું આયોજન છે। મુસ્લિમ સમાજે યુસીસી અંગે શાંત, સમજદારીપૂર્વક પોતાની વાત રાખવી જોઈએ। આ શિબિર લોકોને તેમના કાનૂની અધિકારો અને ફરજોથી વાકેફ કરવા માટે છે। સમિતિએ સમાજના તમામ વર્ગો, ખાસ કરીને યુવાનો અને મહિલાઓને આ શિબિરમાં ઉપસ્થિત રહીને જાણકારી મેળવવા અનુરોધ કર્યો હતો। आज गुजरात मुस्लिम रक्षक कमेटी और जमियत उलमा हिंद सूरत की जानिब से यूसीसी का जो बिल गुजरात असम्बली में पास हुआ, तो इस सिलसिले के अंदर कौम और मिल्लत को बाखबर करना कि ये यूसीसी का कानून किया है और ये इस्लाम से किस तरह टकराता है, तो एक बेदारी मुहिम के तौर पर आज ये प्रोग्राम रखा गया। कौन कौन से इसमें मुद्दे हैं जो इस्लाम से टकरा रहे हैं? आप इस यूसीसी के जितने भी कवानीन को ले ले, वो तमाम के तमाम बराह रास्त कुरान और हदीस से टकराते हैं। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो कुरान और हदीस से टकराता ना हो। जैसे मीरास का मसला है कि भाई कुरान ने कहा है लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, मर्द के लिए डबल, औरत के लिए सिंगल। यूसीसी के अंदर दोनों बराबर। इसी तरह वसीयत का हक है, लेकिन यूसीसी के अंदर उसको भी यानी कल अदम करार दिया गया। इसी तरह आपने किसी यतीम को गोद लिया तो वो लेपालक होगा, वो हकीकी बेटे के दर्जे में नहीं होगा। उसके बावजूद भी आपको उसको पूरा हक देना होगा, और वो किसी और का बेटा है, लेकिन अब आपका नाम बाप के तौर पर लिखा जाएगा, जो शरीयत की तालीम के बिल्कुल ही खिलाफ है। इसी तरह निकाह, कुरान ने मर्द की फितरत को सामने रखते हुए 4 निकाह की इजाज़त दी है। ये बात और है कि शायद ही कोई यानी 4 निकाह करता हो, लेकिन उसको कानून बनाकर 1 से ज़ायद निकाह करने पर 7 साल की कैद की सज़ा सुनाना, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। दूध शरीक भाई, इस्लाम ने ये है कि भाई आपने एक ही माँ का दूध पिया, अगरचे आपके बाप अलग है और आपकी माँ भी अलग है, लेकिन दूध पिलाने वाली एक है, तो ये आपकी बहन हुई, उससे आप निकाह नहीं कर सकते। यूसीसी के अंदर है कि भाई आप निकाह कर सकते। जो भारत का आईन है यानी कि संविधान है, 1950 में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तब से लेके अब तक जो उसके फंडामेंटल राइट्स है हमारे 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक के, उसके अंदर सीधा आर्टिकल 14 के खिलाफ है। ये आर्टिकल 14 ये कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। भारत में रहने वाला हर नागरिक बराबर है। इसमें बराबरी कहाँ आई? आपने जब ये कानून बनाया गुजरात के अंदर, तो आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बाहर निकाल दिया और बाकी के लोगों के लिए कानून बना दिया। तो इक्वालिटी तो है नहीं, नहीं यूनिफॉर्मिटी हुई। एक सरकार जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए वो नहीं हुई है, तो उसमें भी ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। आर्टिकल 14 को भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसका भी वायलेशन करता है। हमें आज़ादी है आर्टिकल 25 और 26 के तहत कि हम अपने मज़हब का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी रिलीजन को हम फॉलो करते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमको सीधा उससे रोकता है। हमारे मज़हब के तहत जो हमारे कुरानिक जो डायरेक्शन से, जो डिवाइन प्रिंसिपल से, हमारे डिवाइन डायरेक्शन से वो, और जो हमारे शरीयत का लॉ है उसके खिलाफ जाता है। शरीयत का कानून ऑलरेडी है, 1937 का शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, ये उसको भी ओवरराइड करना चाह रहा है।
वो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून है और ये एक राज्य के द्वारा, एक स्टेट के द्वारा बनाया हुआ विधानसभा का कानून है। इसके आने के बाद वो कानून भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत यानी कि संवैधानिक गैर संवैधानिक है, जिसको हम हाई कोर्ट में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लेके जाएंगे। एंड वी आर गोइंग टू कन्विंस टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कि इस चीज़ को देखें कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, वायलेशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। और कौन कौन से तरीकों से आगे लड़त चाहते? देखिए, दो तरीके, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हम इसका प्रोटेस्ट कानूनी तौर पे कानून के दायरे में रहते हुए हम अपने कलेक्टर साहब के पास जाए, उनको आवेदन पत्र दें, उनको बताएं कि भाई हमें किस चीज़ से आपत्ति है, उसके बारे में आप उनके सामने जा सकते हैं। जो अलग अलग सिविल जो सोसाइटी के लोग हैं, जो NGOs है, जो ट्रस्ट है, वो लोग जाएंगे। तंजीमें जो अलग अलग है, जैसे जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उससे भी हम अपना हेल्प मांगेंगे इंशाल्लाह। और जितने भी लोग हैं जो एक लाइक माइंडेड लोग हैं, उनको हम साथ लेके चलेंगे। और एक तरीका जो है कि हम सरकार से अपनी बात कहेंगे और दूसरा तरीका है कि हम कोर्ट के सामने जाएंगे। दो तरीके हमारे पास है, पैरेलल जो हम कानूनी तरीके हैं उसको हम ऑप्ट करेंगे इंशाल्लाह।